सो पलाश मुच्छल और स्मृति मंदाना का ड्रामा तो अभी काफी टाइम से चल रहा है, जहाँ पर सबसे पहले रूमर्स ये आ रहे थे कि पलाश मुच्छल ने स्मृति मंदाना को चीट किया विद अ कोरियोग्राफर शादी से एक दिन पहले। तो इस चीज से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन अभी हाल ही में हो क्या रहा है ना, सबके जहन में एक सवाल आ रहा है कि पलाश ने सबसे पहले तो जिस कोरियोग्राफर के साथ चीट किया शादी से एक दिन पहले, वो है कौन? क्या वो लड़की उनकी शादी में प्रेजेंट थी? पलाश रैन अवे विद दैट कोरियोग्राफर? या फिर जिस लड़की मैरी के साथ उनके चैट्स वायरल हुए, क्या उसी लड़की के साथ पलाश का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था? और साथ ही साथ में पलाश की फैमिली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्मृति के खिलाफ नेगेटिव पीआर क्यों कर रही है, इस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो टुडे। तो देखो, सबसे पहले ना मैरी डिकोस्टा के चैट्स लीक हुए थे, जहाँ पर उन्हें बताया था कि पलाश ने वियर्ड टेक्स्ट भेजा करते थे। एंड ये जो चैट्स थी ना, वो मैरी ने तब रिलीज करी थी जब ऑलरेडी ये रूमर्स बाहर आने स्टार्ट हो गए थे दैट पलाश हैज चीटेड ऑन स्मृति विद सम कोरियोग्राफर। सो काफी लोग के जहन में क्वेश्चन ये था कि क्या मैरी के साथ ही उन्होंने चीट किया। तो सबसे पहली बात तो मैरी इज नॉट अ कोरियोग्राफर। सेकेंडली, मैरी ने इस पूरे मैटर को क्लैरिफाई करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला। लेट मी शेयर दिस विद यू। आई वांट टू क्लियर अप अ फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग द चैट्स आई रिसेंटली पोस्टेड। सबसे पहली बात तो जो चैट्स हुई थी वो 29 अप्रैल और 30 मई के बीच में हुई थी। सो द कॉन्टैक्ट लास्टेड फॉर ओनली 1 मंथ। आई वॉन्ट टू मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर कि मैं कभी पलाश से नहीं मिली और ना ही मेरी उसके साथ किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट थी। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अब इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ। द ट्रूथ इज कि मैंने उसे जुलाई में एक्सपोज किया था, बट नो वन रियली न्यू हु ही वाज एट दैट टाइम, सो इट वेंट अननोटिस्ड. I also wouldn't have had the guts to speak about it again until the choreographer situation came out. That's what made me feel that maybe it was finally the right time to share my side. There is a lot of confusion about who I am. I want to clarify I am not the choreographer. और मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसके साथ उसने चीट किया। आई एम सेइंग दिस बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग मिक्स्ड एंड आई डोंट वांट पीपल अज्यूमिंग द रॉन्ग थिंग्स। अब ये पोस्ट का आधा पार्ट तो आपने देख लिया, तो मैरी को आप सोच रहे होगे कि ये क्लैरिफिकेशन डालनी क्यों पड़ी, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी कंट्री में इट इज वेरी इजी टू ब्लेम अ वुमन। और मैरी का अकाउंट ना पब्लिक था, अभी भी पब्लिक है, और मैरी का पूरा कमेंट सेक्शन फिल्दी कमेंट से भर गया था फ्रॉम पलाशेस फैन, जिसके बाद मैरी को ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। और आगे मैरी का पोस्ट कहता है, I would never hurt another woman like that, which is a part of why I felt the need to be transparent about everything. मुझे मेरा अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा था क्योंकि मैं हेट के साथ डील नहीं कर पा रही थी। एंड आई डेंट थिंक आई वुड हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस। कुछ ही लोग नेगेटिव हैं एंड मे बी दैट इज वाई बिकॉज दे डोंट नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड। सी, मैरी की तरफ से ये पोस्ट आना ना मेरे हिसाब से अच्छा ही हुआ, बिकॉज काफी सारे लोग ना यही अज्यूम कर रहे थे कि मैरी के साथ मिल करके पलाश ने चीट किया ऑन स्मृति। मैरी के एक्सपोज करने के बाद ना नेटिजन्स लग गए थे अपने नेक्स्ट हंटिंग जॉब पर कि अगर पलाश ने मैरी के साथ चीट नहीं किया तो वो कोरियोग्राफर कौन है जिसकी बात करी जा रही है। जिसके बाद ना कई नाम सामने आए, जैसे कि आप एक बार ये वाला ट्वीट देखो। दिस इज द कोरियोग्राफर फॉर हुम पलाश चीटेड ऑन स्मृति एंड नाउ द कोरियोग्राफर हैज मेड हर अकाउंट प्राइवेट। तो इस कोरियोग्राफर का नाम है नंदिका द्विवेदी एंड जैसे आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो, जो ये पिंक सूट में है ना, दैट इज नंदिका एंड ये पलाश के नेक्स्ट ही खड़ी थी। पहले इनका अकाउंट पब्लिक था, ऑलमोस्ट 50,000 फॉलोअर्स है, पर जैसे जैसे नंदिका का नाम सामने आने लगा, मीडिया रिपोर्ट्स में आने लगा, नंदिका मेड हर अकाउंट प्राइवेट। अब यहाँ पर नंदिका के अलावा ना कुछ और भी नाम सामने आए थे, लेकिन जिन जिन लोग के नाम सामने आए थे ना, सबसे कमाल की बात यह है उनमें से किसी ने भी अपने अकाउंट को प्राइवेट नहीं किया। वो अभी भी रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर, जैसे वो पहले कर रहे थे। इट इज़ ओनली नंदिका जिसने अपना अकाउंट प्राइवेट किया। प्लस टू रूमर्स और पोस्ट भी मैं ऑनलाइन देख रही थी ना, 98% ऑफ देम सजेस्टेड दैट इट वाज नंदिका। सी, अभी ये चीज कंफर्म नहीं हुई है, बट इफ इट इज एक्चुअली ट्रू तो नंदिका और पलाश दोनों आर एट एक्सट्रीम फॉल्ट। नंदिका तो इसलिए क्योंकि उसे वहां पर एक प्रोफेशनल के तौर पर बुलाया गया था, शी वॉज अ कोरियोग्राफर, उसे हायर किया गया था, उसे प्रोफेशनल की तरह अपना काम करना चाहिए था और चले जाना चाहिए था। मतलब जिसकी शादी में वो आई थी, कहीं ना कहीं उसी पर बिट्रे कर दिया। ये तो चलो नंदिका थी, व्हाट अबाउट पलाश? पलाश इज इक्वली और इवन मोर रॉन्ग। और वो पता है क्यों? क्योंकि अब काफी सारी लड़कियां ना आर कमिंग आउट, जहां पर वो पलाश को बैडली एक्सपोज कर रही हैं कि पलाश उन्हें भी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम चैट किया करता था while still being in a relationship with स्मृति। जैसे आप ये वाली चैट देखो, एक और लड़की ने जो शेयर करी, इसने मुझे भी टेक्स्ट किया था, चैट करने का ट्राई किया था, एंड देन आई घोस्टेड हिम। सीरियसली, I also have his number. We used to talk on WhatsApp. So whatever is going on, everything is true. I also had the same reaction because he had a girlfriend, so I didn't entertain him. और फिर इस लड़की ने ना एक्चुअली पलाश मुच्छल का WhatsApp नंबर भी शेयर किया था, जो कि यहाँ पर ब्लर कर दिया गया है। बट आप एक बार प्रोफाइल पिक तो देखो, प्रोफाइल पिक्चर में भी पलाश ने अपनी और स्मृति की फोटो लगा रखी है। आई मीन द ऑडेसिटी, दुनिया भर को पलाश ही प्रूव करना चाह रहा था हाउ मच इन लव ही इज विद स्मृति। बट बिहाइंड द सीन्स, लॉन्ग डिस्टेंस के नाम पर ही वॉज चीटिंग विद ऑलमोस्ट एवरी गर्ल इन द टाउन। क्योंकि आप ये ऑब्जर्व करो, इट्स अ पैटर्न। पहले मैरी डिकोस्टा के साथ चीट करना ऑन स्मृति, देन शादी वाले दिन कोरियोग्राफर के साथ, और अब ये वाली चैट्स बाहर आना।
एंड डिड आई टेल यू कि पलाश ना पहले एक लड़की को प्रपोज तक कर चुका था उसके स्पेशल ग्रेजुएशन डे पर। बाय द वे बाद में इनका ब्रेकअप हो गया था एंड ही मेट स्मृति। अब यहाँ पर आपके साथ और कमाल की बात शेयर करूँ, रूमर्स बाहर ऐसे भी आ रहे हैं कि पलाश की फैमिली स्मृति मंदाना की फैमिली और स्मृति के खिलाफ नेगेटिव प्यार कर रही है। अगर आपको यकीन नहीं होता, आप कुछ ट्वीट्स देख लो। पलाश मुच्छल वाज डेटिंग मंदाना फ्रॉम 2019। 6 साल से लॉयल था, ऑलवेज सपोर्टेड हर इन बैड फेज, नेवर चेस्ड हर फेम, हिज नेटवर्थ इज ऑलरेडी इन crores, never cheated her. She cancelled her marriage because she got a lot of fame and brand value after winning World Cup. अब यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा ट्वीट पर ना ब्लेम ही स्मृति पर डाल दिया गया है। यही ट्वीट नहीं, सेम ही ट्वीट लेकिन दूसरे अकाउंट से करा हुआ है, एग्जैक्ट सेम वर्ड्स। और ये रहा थर्ड ट्वीट, ये रहा फोर्थ ट्वीट, एंड ऐसे करके कितने ही ट्वीट्स और कमेंट्स मुझे देखने को मिले जहाँ पर स्मृति पर ब्लेम डाल दिया जा रहा है कि वो फेम मिलने के बाद वो चेंज हो गई थी। द फॉर्मेट, टेम्पलेट, एवरीथिंग इज सेम। अब ये अगर पीआर प्लान मूव नहीं है तो आई डोंट नो व्हाट एल्स इज। अब इस पूरे केस में ना एक रिलेटिव की इंटरव्यू हुई है जिनका कहना ये था कि वो शादी में प्रेजेंट थे और उनकी कुछ चैट्स भी लीक हो रही हैं जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कंफर्म करी है कि पलाश और स्मृति की वेडिंग कैंसिल हो गई थी बिकॉज पलाश एक्चुअली चीटेड विद द कोरियोग्राफर। आप यहाँ पर उनकी ये चैट्स देख लो। हेलो सर, कैन यू प्लीज कंफर्म इफ पलाश एंड स्मृति आर गोइंग टू गेट मैरिड और नॉट? मेनी पीपल आर सेइंग दैट मैरिज इज कैंसिल एंड दे हैव ब्रोकन अप। कैंसिल। Thank you for the information, sir. Do you know the reason? Can you share with us if you are comfortable? Palash caught red-handed on Mehndi night with one assistant choreography of Bosco Martin. अब यहाँ पर आप एक चीज़ गौर फरमाना, उन्होंने लिखा था रेड हैंडेड, यानी कि यू कैन वेरी क्लियरली इमेजिन कि वे यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे होंगे। अब ये तो वो रिश्तेदार थे जो लग्जरी स्मृति के साइड से थे, लेकिन पलाश की कज़न बिल्कुल ही अलग स्टोरी बता रही हैं। आप पलाश की कज़न की इंस्टाग्राम स्टोरी देखो। Palash is going through a critical condition today. You all should not judge Palash as wrong without knowing the truth. Technology today has come much ahead of humans. That is why people should not judge Palash in the face of rumors. Pray for him. अब यहाँ पर पलाश की कथन कुछ और ही नैरेटिव अगर स्टोरी प्रेजेंट करना चाह रही है जो अभी तक हम सुनते आ रहे थे, एंड दिस इज डेफिनेटली वेरी वियर्ड। अब अगर यहाँ पर पलाश के कज़न की बात सच होती तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि स्मृति के खुद के भाई पलाश को अनफॉलो क्यों करते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर स्मृति की जो फ्रेंड्स है जैसे कि राधा यादव, वो अनफॉलो क्यों करते विदाउट एनी रीजन, और वो भी तब जब उनकी एक्चुअली शादी होने वाली थी। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं मेंशन करना चाहूँगी, वो ये है कि पलाश की जो मदर है या फिर जो पीआर आर्टिकल्स आ रहे हैं एलिजिडली पलाश की पीआर टीम से, वो ये नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि वेडिंग पलाश ने कैंसिल करी थी बिकॉज स्मृति के फादर की कंडीशन वाज नॉट ओके। एंड वो प्रेजेंट इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि स्मृति का डिसीजन नहीं था, ये पलाश का डिसीजन था टू पोस्टपोन द वेडिंग। तो कहीं न कहीं अभी इट इज़ गेटिंग वेरी कन्फ्यूजिंग बिकॉज़ स्मृति की साइड की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। जो भी क्लैरिफिकेशन आया है वो सिर्फ़ पलाश की फैमिली से आया है या पलाश के कज़िन्स की तरफ से आया है। और मुझे एक बात यहाँ पर ये भी समझ में नहीं आ रही कि अगर वो ये सब क्लैरिफाई कर रहे हैं तो चीटिंग रूमर्स को क्यों क्लैरिफाई नहीं कर रहे? व्हिच मेक्स दिस होल सिचुएशन वेरी फिशी एज़ वेल। वेल द स्टोरी इज़ गेटिंग मेसियर, बट अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।